नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान का वार्षिक मूल्यांकन पुनः परीक्षा का जो पेपर था, वो पेपर किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। क्योंकि इस पेपर के माध्यम से जो ये पूरा मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आए थे तो हम देखेंगे। क्योंकि हमारी कक्षा 8वीं इस वर्ष बोर्ड परीक्षा ही है, तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाना है इनके माध्यम से हम समझेंगे। तो यहाँ देखिए, हमें सबसे पहले अपना रोल नंबर यानी अनुक्रमांक यहाँ अंकों में और शब्दों में लिखना होता है। शाला का नाम भी, डाइस कोड भी और परीक्षा केंद्र, ये सारी चीज़ें पहले से हमें याद कर लेना है कि हमें ये लिखना ही लिखना है। अपनी शाला का नाम अच्छे अक्षरों में यहाँ लिख दें, डाइस कोड भी हम याद कर लें, परीक्षा केंद्र कहाँ पर दिया गया है उसका नाम भी हम अपने जो प्रवेश पत्र मिलेगा उसमें भी छपा रहता है तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लिखा है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 10 तक। 1 से 10 तक के आपको प्रत्येक प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे। टोटल 10 प्रश्न है, 10 नंबर के हो जाते हैं। यहाँ पे देखें तो प्रश्न 1 दिया गया है, सीडील कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी होता है? कटाई, बुवाई, निदाई या सिंचाई, किसके लिए यह सीडील उपयोग होता है? तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर लिखना है और यहाँ पे हमें उत्तर को लिख देना है। ठीक है ना। एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढक करके कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी होता है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से कोई एक सही है जो हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ देखें प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा बताइए, टेरिकॉट है कि नायलॉन है कि पॉलीवुड है या कपास, कौन सा हमारा प्राकृतिक रेशा है? तो ये हमें यहाँ पे लिखना है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। तार में परिवर्तित किस में होते हैं? जो धातुएं क्या कहलाती हैं जिनको हमें खींच सकते हैं। ठीक है ना, वो गुण कौन सा होता है? तो इसमें से आपको यहाँ लिखा आगत वर्धनीयता, ध्वनिकता, तन्यता या चालकता, इनमें से कोई एक गुण है जो हमें यहाँ पे लिखना है। बूझो अपने घर जाना चाहती है, उसके सामने 4 रास्ते यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो यहाँ देखें जो प्रश्न है 5वां दिया गया है। 5वें प्रश्न में यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है, अब देखिए यहाँ से उसको रास्ते ये है नंबर 1 2 3 4, ये 4 रास्ते हैं। तो वो अपने घर को जाना चाहती है तो किस रास्ते से जाए? तो आपको यहाँ पे यह बताना है किस रास्ते से बूझो को फिसलने की संभावना कम है। कम किस रास्ते से है? फिसल कम यानी फिसल नहीं सकती है तो उस रास्ता उसे चुनना चाहिए। वो अपने घर में प्रवेश करना चाहती है। ठीक है ना, तो आप यहाँ बता सकते हो। चलिए यहाँ पे देखिए, निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है? किस में घटता है और किस में नहीं घटता है? तो बताइए। टायरों को यहाँ खांचेदार बना करके, साइकिल में ब्रेक लगा करके, जूतों की ताली खचेत करके खांचेदार बनाना, या कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना, तो किसमें घर्षण बल जो है घटता है? वो चीज़ हमें यहाँ पे बताना है। प्रश्न 7 देखिए, यहाँ पे दिया गया है इन प्रश्नों में कि S1 और S2 आपतित हो रहा है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ रहा है S1 और S2 पर। किस पृष्ठ पर आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, वो स्थिति हमें यहाँ पे बताना है। तो आप इनमें से छांट करके यहाँ पे भर देंगे। प्रश्न 8 देखिए, ध्वनि का संचरण होता है केवल ठोसों में, गैसों में, द्रवों में या ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में? किस में होता है ये संचरण ध्वनि का? वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ पे देखिए प्रश्न 9वां दिया गया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढ करके प्रश्नों को लिख लेना है। यहाँ देखिए इसमें है कि पहेली को उसकी शिक्षिका ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी स्लाइड को देख करके उसके सूक्ष्म लक्षणों का अध्ययन कराया। तो दी गई स्लाइड में उसने निम्न चित्र को देखा। यहाँ पे ये देखिए, ये चित्र बना हुआ है, स्लाइड बनी हुई है और इसमें स्लाइड में दिया गया ये चित्र है। इसमें कि रक्त कोश का, तंत्रिका कोश का और पादप कोश का या जंतु कोश का, किसका यह चित्र है वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है ना। और यहाँ 10वां प्रश्न दिया कि बूझो वायु प्रदूषण कम करने में योगदान करना चाहती है, वह अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करे? वायु प्रदूषण कम हो इसके लिए किसका उपयोग करेगी वो? रिक्शा का कि कार का कि स्कूल बस का या स्कूटर? किस में प्रदूषण कम होगा आपको मालूम है? तो यहाँ आप उत्तर को लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे थोड़े से लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक दिए गए हैं। और 11 से 20 तक के जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं, ये लघुत्तरीय प्रश्न 3-3 अंक के आएंगे आपको बोर्ड परीक्षा में, इसलिए इनको अच्छे से समझ लीजिए। नीचे दिया गया है कि इस सारणी में गुणों की सूची दी गई है। गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं में अंतर, यहाँ पे हमें आघात वर्धनीयता और ऊष्मा चालन और विद्युत चालन, इनमें हमें एक एक गुण यहाँ पे लिख देना है।
प्रश्न 12 में आया है कि प्रतिजैविक अथवा एंटीबॉडी किसे कहते हैं। कोई दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए और दोनों को प्रतिजैविक और एंटीबॉडी क्या है उनको हमें यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है। प्रश्न 13 है कि खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख यहाँ पे लाभ लिखिए। और लिखा हुआ है कि मोमबत्ती को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को यहाँ पे नामांकित चित्र बना करके आपको लिख देना है। और 15वें प्रश्न में है कि तरल गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं, इसका भी आप यहाँ पे कारण लिखें। तो कम से कम आपको 3 वाक्य ऐसे लिखना जिससे कि हमें 3 अंक प्राप्त हो सके। प्रश्न 16 में देखिए, भारी बोझ उठाते समय कुली अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखता है भाई, वो भी हमें यहाँ पे लिखना है। सल्फर तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। क्या होता है जब इस उत्पाद को जल में विलय करते हैं, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है। 18वां प्रश्न भी आप अपनी बुक में से ही देखें, जब किसी परिपथ में या संपीड़क क्षेत्र के स्वतंत्र सिरों के नीचे दिए गए चित्रानुसार किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षिप्त होती है। आप कैसे ऐसा करने से के कारण की यहाँ पे व्याख्या कीजिए, क्यों ऐसा यहाँ पर होता है। ठीक है। प्रश्न 19, विद्युत लेपन किसे कहते हैं। अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित दो वस्तुओं के यहाँ पे नाम लिखें जिन पे हमारा विद्युत लेपन होता है। उर्वरक तथा खाद में कोई 3 अंतर लिखिए। यहाँ पर हमें 3 अंतर खाद में लिख देना है। उर्वरक क्या है, खाद्य क्या है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से 21 से प्रश्न दिए गए हैं, थोड़े दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21 से 24 तक के, और प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक का है। यहाँ लिखा हुआ है कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा जंतु कोशिका पादप कोशिका में 3 यहाँ पे अंतर भी लिखना है। ठीक है। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पे देना है। अब देखिए प्रश्न 22। प्रश्न 22 में है कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवन द्वारा होने वाले सामान्य रोगों के नाम, रोग कारक, सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के सामान्य उपयोगों को लिखते हुए तालिका बनाएं। और कोई यहाँ पे है 5 उनके हमें बारे में लिखना है। यहाँ पे 5 शब्द लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 वाक्य। प्रश्न 23 है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। नेत्र के देखभाल हेतु कोई 2 वहाँ के उपाय भी बताइए कि इसके कोई 2 उपाय किस प्रकार से आप उनको लिख सकते हैं जिससे कि आँख का बचाव हो। लास्ट प्रश्न दिया गया है 24वां के, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण जो है मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक होता है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है ना, उसके बारे में हमें यहाँ पे कम से कम 6 वाक्य तो अवश्य ही लिखना है ध्वनि प्रदूषण के बारे में। आप अपनी किताब में से देख सकते हैं। यदि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिएगा और कमेंट्स करिए जिससे कि मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर दे सकूं, अन्यथा आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।